महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, महामानव बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म, क्योंकि ये रोज एसएम न्यूज पर प्रातः 9 बजे आपके लिए लाया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे पहले खंड के 7वें अध्याय की, जिसमें सिद्धार्थ गौतम के लक्षण और उनकी बचपन से ही उनमें क्या विशेषताएं थी, उन पे हम बात करेंगे आज। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजा शुद्धोधन के बहुत सारे खेत थे, और जब वो अपने खेतों पे जाया करते थे सिद्धार्थ गौतम, तो जैसे ही उनको टाइम मिलता था वो एकांत में जाकर ध्यान करने लग जाते थे, उसका अध्ययन किया करते थे। राजा शुद्धोधन ये जानते थे कि ये मानसिक विकास तो इनका पूर्ण हो चुका है और वो उन्होंने उसकी पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन साथ में उन्होंने क्षत्रिय और सैनिक प्रशिक्षण भी उनको प्रॉपर दिलवाया था। तो क्योंकि जो सिद्धार्थ गौतम के बिहेव को वो जानते थे और उनको इस बात का ध्यान था कि कहीं मानसिक विकास में आगे बढ़कर कहीं ये पुरुष जो वो है व्यक्तित्व है या सैन्य जो व्यक्तित्व है, उसमें कहीं सिद्धार्थ गौतम पिछड़ न जाएं, इसीलिए उन्होंने उनकी शिक्षा का पूर्ण प्रबंध किया और उच्च कोटि के विद्वानों से उनको शिक्षा दिलाई। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही बहुत ही कारुणिक थे और उनका स्वभाव बहुत ही करुणामयी था। तो एक दिन की बात है, जब वो अपने मित्रों के साथ खेतों पर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे मजदूर जो है काम कर रहे हैं। कोई पेड़ काट रहा है, कोई बांध रहा है, कोई खेत काट रहा है। तो इस तरीके से जब उन्होंने देखा और तपती धूप में उनके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था और वो काम कर रहे थे, तो ये देखकर जो है सिद्धार्थ गौतम बहुत विचलित हो गए, बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि ये कैसा है कि जो एक व्यक्ति के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण किया जा रहा है। यानी कि कठिन जो परिश्रम है, जो कठिन परिश्रम तो कर रहा है मजदूर, और उसकी कमाई का जो फल है उसको एक सेठ खा रहा है। तो ये बहुत बड़ा शोषण है और ये गलत है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण कर रहा है, ये बहुत गलत है। तो उनके मित्र इस जवाब का कोई उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि वो भी पुराने दर्शन में ही बिलीव करते थे। उनको भी ऐसा लगता था कि ये मजदूरों का कर्तव्य है, ये उनके जन्मों का फल है और मजदूरों का सेवा करना ही धर्म होता है, उनका कर्तव्य होता है। इनके मित्र भी ये चीज कहते थे, तो बहुत ही दुखी होते थे ये सब चीजें देखकर सिद्धार्थ गौतम। तो एक उत्सव उनके राज्य में मनाया जाता था, विप्र मंगल नाम उस उत्सव का था, जो कि धान बोने के प्रथम दिन ये उत्सव मनाया जाता था। और इस प्रथा में शाक्य परिवार के लोगों को हल चलाना होता था। तो ये सिद्धार्थ गौतम इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और वो हमेशा हल चलाया करते थे। यद्यपि वो उच्च कोटि के विद्वान थे, लेकिन उनको इस तरह के काम करने, खेत को जोतने में बिल्कुल तनिक भी घृणा नहीं आती थी। वो बहुत खुश होते थे। तो इसी तरीके से उनके जो दोस्त थे वो उनको कहते थे कि चलो शिकार करने चलते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम मना कर देते थे। तो उनके दोस्त कहते थे, क्या तुम्हें शेरों से डर लगता है? तब सिद्धार्थ गौतम कहते थे कि मैं जानता हूं कि तुम शेरों का शिकार नहीं करने जा रहे हो, तुम हिरन और खरगोश जैसे निर्दोष जानवरों का शिकार करने जा रहे हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
तो उनके दोस्त कहते थे कि अच्छा चलो ठीक है, तुम शिकार मत करना, लेकिन हमारे कौशल को ही देखने चलो कि हम किस तरीके से अचूक निशाना लगाते हैं। तो तब सिद्धार्थ गौतम कहते थे कि मुझे निर्दोष जानवरों का वध देखना तक पसंद नहीं है। तो वो शिकार करने नहीं जाते थे। ये देखकर उनकी माँ महाप्रजापति बड़ी दुखी होती थी और वो उनसे तर्क करती थी कि देखो ये शिकार करना युद्ध कौशल का एक प्रशिक्षण है और शिकार करना एक क्षत्रिय को बहुत जरूरी होता है और लड़ना क्योंकि क्षत्रियों को लड़ाई करनी है, लड़ना है, तो उनको अपने निशाने को देखना है और वो इसी के माध्यम से वो शिकार को देखेंगे कि उनका निशाना ठीक ठाक लगा है या नहीं लगा है। तो इस बात से सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया कि माँ क्षत्रियों को लड़ना क्यों चाहिए। तो उनकी माँ कहती हैं कि क्योंकि ये क्षत्रियों का कर्तव्य होता है। तब सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि ये कैसा कर्तव्य है जो एक इंसान दूसरे इंसान को मारे। तब उनकी माँ कहती है कि ये जो आपकी बातें हैं ये एक सन्यासी के लिए तो ठीक है, लेकिन एक क्षत्रिय के लिए ठीक नहीं, क्योंकि उनके लिए अपनी राज्य की सुरक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको लड़ना जरूरी है। तो सिद्धार्थ गौतम बड़े प्यार से कहते थे कि क्या माँ हम प्यार से नहीं रह सकते, क्या हम प्रेम भाव से नहीं रह सकते, क्या प्रेम भाव से परस्पर एक दूसरे के राज्यों की सुरक्षा नहीं कर सकते थे। तब उनकी माँ निरुत्तर हो जाती थी और उनको ऐसे ही छोड़ के चली जाती थी। उसके बाद जैसे सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ खेतों पे जाते, तो जैसे ही समय मिलता वो अपने दोस्तों को भी कहते, अपने मित्रों को कहते कि चलो ध्यान करते हैं। और जैसे ही वो अपने उनको बैठने का तरीका सिखाते कि कैसे ध्यान करना है, कैसे वो उनको स्टेप बताते कि इस तरीके से ध्यान करना है, इस तरीके से ध्यान लगाना है। लेकिन उनके जो मित्र थे, अगर वो ध्यान लगाने बैठ भी जाते थे उनके कहने से, तो उनकी आंखों के सामने हिरन घूमते हुआ नजर आता था। उनको शिकार के लिए वो ये सब चीजें देखते थे और वो शिकार ध्यान पे से उठ जाते थे और सिद्धार्थ गौतम का मजाक उड़ाया करते थे। तो ये सारी चीजें जो है देखकर वो बड़े दुखी होते थे कि ये ध्यान नहीं कर रहे हैं, बड़े दुखी होते थे इस बात को देखकर। उसके बाद एक दिन सिद्धार्थ गौतम ऐसी ही जैसे ही उनका खेत पे काम खत्म हुआ तो वो एक पेड़ की छांव में बैठ गए। वहां ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और वो ध्यान करने बैठ गए। जब वो ध्यान करने बैठे तो देखा कि एक पक्षी उनके कुछ दूरी पर आकर गिर पड़ा है। वो एकदम से उठे और उठकर वो उस पक्षी के पास गए। जब उस पक्षी के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो पक्षी बहुत ही तड़प रहा है, उसके अंदर तीर घुसा हुआ था। तो उन्होंने उस तीर को निकाला, उस पर मिट्टी लगाई और उस पक्षी को अपने उस स्थान पर ले आए जिस स्थान पर वो बैठे थे, और वहां उन्होंने उस पक्षी को पानी पिलाया और फिर उस पक्षी को गर्मी देने के लिए उन्होंने अपने ऊपर वाले कपड़ों में उसको अंदर लगाया और अपने सीने से उस पक्षी को लगा लिया। तभी वहां घोड़े पर देवदत्त जो कि उनका फुफेरा भाई था वो पहुंचा। उसके हाथ में हथियार थे, धनुष था, बाण था। तो उसने पूछा कि सिद्धार्थ क्या तुमने एक पक्षी को यहाँ देखा, क्योंकि मैंने उसका शिकार किया, वो यहीं आसपास आके गिरा है। तब सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि हाँ मैंने देखा। तो सिद्धार्थ गौतम से देवदत्त कहने लगे कि ये पक्षी मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, तो इसे मुझे दे दो। तो सिद्धार्थ गौतम ने वो पक्षी उनको नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पक्षी तो मैं आपको नहीं दूंगा। तो दोनों में बहस होने लगी, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुए। वो अपनी बात पर अड़िग थे और सिद्धार्थ गौतम अपनी बात पर अड़िग थे। ऐसा करते करते वो उसमें राज्य दरबार में ये पहुंचा, ये मामला, और न्यायालय में पहुंचा। तब वहां उन्होंने
ये साबित कर दिया। उससे पहले देवदत्त ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें शिकार के नियमों का नहीं पता कि जो शिकार करता है उस पर उस शिकारी का ही अधिकार होता है। लेकिन वो इस चीज को ठुकराते हैं और वो कहते हैं कि शिकार करने वालों से यानी कि मारने वाले से जो है बचाने वाले का उसके ऊपर ज्यादा अधिकार होता है। तो यही मामला जब वहां पर राजा दरबार में न्यायालय में पहुंचा तो उन्होंने तर्क दिया और उन्होंने दलील दी कि जो कोई मारता है वो उसका स्वामित्व कैसे हो सकता है जो मार रहा है, बल्कि जिसने उसको जीवन दिया है, जिसने उसको बचाया है, वही उसका स्वामी होता है। और इस बात पर सभी लोगों ने हामी भरी और फैसला जो है सिद्धार्थ गौतम के पक्ष में आया और उन्होंने उस पक्षी को फिर से उड़ा दिया। तो ऐसी करुणा उनके मन में थी। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करे, कोई निर्दोष को मारे। ये देखकर उनकी पीड़ा होती थी। उन्होंने, जबकि वो उच्च कोटि के धनुषधारी भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाई। ऐसी उनमें विशेषताएं थी, ऐसे उनका स्वभाव था। उनका स्वभाव बहुत ही कारुणिक था, सब पे दया करना जैसे कि उनके स्वभाव में था। और वो सभी को स्टार्टिंग से यानी कि बचपन से सभी को इक्वल देखते थे। वो कभी किसी मजदूर से, किसी से घृणा नहीं करते थे और वो बढ़ चढ़ कर ऐसे कामों में ऐसे काम भी करते थे जिनसे दूसरे लोगों को घृणा आती थी। लेकिन वो इतने विद्वान होने के बाद, इतने विषयों में निपुण होने के बावजूद भी उनका स्वभाव बहुत ही कारुणिक था। सबको समान देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान किसी का शोषण करे। तो आज का हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने SM न्यूज पर सुबह 9 बजे प्रस्तुत होगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को मेरा फिर से गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।